हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई प्रोडक्टिव वे में चल रही होगी। आज बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रही हूँ और आपको पता होगा कि क्यों बना रही हूँ, क्योंकि नेट जेआरएफ का हिस्ट्री का रिज़ल्ट और कुछ सब्जेक्ट का रिज़ल्ट रिवाइज़ हो गया है। कैसा रहा आपका रिज़ल्ट? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं अपने रिज़ल्ट की बात करती हूँ तो फाइनली मेरा जेआरएफ क्वालिफाई हो गया है और मुझे बहुत उम्मीद थी कि हो जाए। शायद मुझे लग रहा था कि हो जाएगा, जैसे क्वेश्चन आंसर की जब आई इसका रिवाइज का। बाकी रिज़ल्ट अपना अपना शेयर करिए आप लोग, किसका हुआ किसका नहीं हुआ। बाकी जिनका नहीं हुआ वो जून एग्ज़ाम को टारगेट करें, उसमें भी ज़्यादा टाइम बचा नहीं हुआ है। आप देखेंगे तो 3 महीना है आपके पास पढ़ने के लिए। इसमें आपको सेकेंड पेपर का ब्रॉड सब्जेक्ट जो सिलेबस है उसको भी आपको क्लियर करना है और फर्स्ट पेपर के जो यूनिट्स हैं आप सारी यूनिट्स आपको क्लियर करनी है। तो आपके पास देखेंगे तो ज़्यादा टाइम नहीं है, आप उसको रिवीजन पे और नोट्स और प्रैक्टिस पे फोकस करिए। उससे रिलेटेड कुछ क्यूरीज़ हों आपकी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई करूँगी। बाकी बहुत लोग हताश होंगे, निराश होंगे, तो मैं उनको अपनी जर्नी बता दूँ। मैंने 4 बार, जब से मैं मास्टर्स क्वालिफाई हुई, जब से मैंने एमए कंप्लीट किया अपना, उसके बाद से मैं 6 बार मैंने यूजीसी नेट परीक्षा दी है कंटिन्यू। मैं उसमें से 4 बार मैं नेट क्वालिफाई हूँ, 1 बार मेरा पीएचडी ओनली क्वालिफाई हुआ और लास्ट टाइम इस टाइम मैं जेआरएफ क्वालिफाई हुई हूँ। तो मेरी जर्नी से आप सीख सकते हैं, अगर कंटिन्यूटी आप रखेंगे और मेहनत करते जाएंगे तो एक दिन सफलता आपकी भी होगी। ये जर्नी का एंड होगा आपका भी। बाकी मैं बता दूं कि जब मैं दिसंबर 2025 का एग्ज़ाम दे के आई थी तो मैं होपफुल नहीं थी। इस बार का पेपर थोड़ा सा लेंदी था, थोड़ा सा अलग लेवल का आया था, मुझे समझ नहीं आया। मुझे लगा जैसा मैंने पढ़ा है वैसा नहीं है और मैं बिल्कुल होपलेस हो गई थी कि इस बार मेरा पेपर गया। 14 जनवरी को जब आंसर की आई तब मुझे कुछ उम्मीद जगी थी कि चलो इस बार मेरा हो गया। 101 क्वेश्चन सही थे और मुझे बहुत उम्मीद थी कि इस बार हो जाएगा। लेकिन जब फाइनल रिज़ल्ट आया तो उसमें नहीं हुआ और अब जाके हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं 1% आपका लक होता है और 99% आपकी मेहनत होती है जो आपको सक्सेस तक ले जाती है। मैं स्टोरी इसीलिए शेयर कर रही हूँ कि आप जो लोग डीमोटिवेट हो रहे हैं, जिनको लग रहा है कि अरे मैं इतने सालों से दे रही हूँ नहीं हो रहा है, वो इस स्टोरी से समझे कि कितना टाइम लगता है। जब 99% मेहनत और 1% लक आपका जुड़ता है तब जाके आपका 100% रिज़ल्ट क्लियर होता है। आई होप आप सब लोग समझ रहे होंगे और बिना डीमोटिवेट हुए जून एग्ज़ाम में लग जाइए। मैंने पहले भी बताया उसमें टाइम कम बचा हुआ है और मैं उस रिवीजन से रिलेटेड मैं फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो मुझे लगता है कि वहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, मैं उनसे रिलेटेड वीडियो बनाऊँगी। आप इस चैनल से जुड़े रहिए। और भी कुछ आपको आपकी क्यूरीज़ हो, कोई सजेशन चाहिए आपको, कोई गाइडेंस चाहिए आपको, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आप लोगों की हेल्प करूँगी। और ये चैनल मैंने कहीं ना कहीं इसी पर्पज़ से बनाया था कि मैं लोगों की कुछ मदद कर सकूं, अपने जैसे उन स्टूडेंट्स की मदद कर सकूं जो हिंदी मीडियम से हैं और बैकग्राउंड कोई मैथमेटिक्स का नहीं है, उनको डीआई नहीं समझ में आता, मैथ के क्वेश्चंस नहीं हो पाते फर्स्ट पेपर में, तो मैं उनकी मदद कर सकूं जितनी चीज़ें मुझे आती हैं उसके थ्रू। तो आप कमेंट करेंगे, मैं आपको रिप्लाई करूँगी और मैं जितनी हेल्प कर सकती हूँ आपकी, मैं उतनी हेल्प करूँगी। थैंक यू सो मच।